स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास तक अभी जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करें कोई बात तो। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, जो लोग अभी कल थे, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ जहाँ तक कल थे हम लोग। सो ठीक है, देखो तो यहाँ पे है हमारे पास कि हम लोग रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी आज डिफाइन करना था, जो कि आज मुझे डिफाइन करना था कि टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, इनके क्या डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसको मैं रिलेट करता हूँ, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इसमें मेनली है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा आएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और तीसरा होगा मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। होगा मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड, ठीक है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्क्रीट के डेफिनेशन से, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या डेफिनेशन है। जैसे कि हमने बताया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, है ना, ओमेगा टू आर। जो रैंडम वेरिएबल है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ठीक। अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ ओमेगा है तो देर इज नो नीड ऑफ राइटिंग मोर कंडीशंस, इतना काफी है। ये तो डोमेन है ना, दिस इज द डोमेन, और ये आपका को डोमेन है। हमें फाइंड करना होता है रेंज, है ना। रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो रेंज का मतलब हो गया कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना। रेंज ऑफ रैंडम मींस व्हाट, कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यहां से अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये आएगा, है ना। हमें लिखना है रेंज ऑफ x। ये जो रेंज है रैंडम वेरिएबल का, वो रेंज क्या होगा। तो जो रैंडम वेरिएबल का रेंज है वो डिसाइड करेगा कि डिस्क्रीट है या नहीं है ना। रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल विल डिसाइड कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या नहीं है, सिंपल है ना। यहां से क्या होगा कि इफ मैं सिंपली लिखूं कि रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज काउंटेबल सेट, सिंपल। मैं अगर ऐसा लिखता हूं, काउंटेबल सेट, कौन सा x, रैंडम वेरिएबल। तुम चेक करो ना, जरूरत क्या है, वर्मा यहाँ चेक करने की जरूरत है। हाँ हाँ, वन वन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन ये है कि उसकी क्या जरूरत है। जरूरत है यहाँ पे, हम क्यों चेक करेंगे वन वन ऑन टू है कि नहीं है। कोई नीड है। हाँ, तो जैसे कैलकुलस में अगर कोई क्वेश्चन में वन वन चेक करना, आप चेक कर पाओगे। हाँ, तो बस हो गया, तो वैसे ही रैंडम वेरिएबल चेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सिंपली if range of random variable x is countable set, then x is called या मैं ऐसे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देता हूँ ना। इसी को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा कि a random variable x is discrete random variable if and only if, a random variable x is a discrete random variable if and only if range of x, जो रेंज होगा
रेंज ऑफ एक्स इज काउंटेबल सेट, जो रेंज होगा वो काउंटेबल सेट होगा। इसका क्या मतलब है, रेंज काउंटेबल सेट है। तो अगर आप किसी और बुक्स में देखोगे, जैसे वीके रोयाती में देखोगे, वो कैसे डिफाइन करता है, तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा रहता है कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट सच दैट, जैसे अगर इसका दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखोगे, इन अनदर वर्ड, अगर आप वीके रोयाती वाली बुक में अगर इसका डेफिनेशन देखो, या किसी बुक में आप देखो कि उसमें कैसे डिफाइन किया, अगर आपके पास कोई बुक का एक्सेस हो तो आप चेक करके बता सकते हो कि उस बुक में डेफिनेशन क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं, चेक करके देखो कि उस बुक में डेफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं अभी सीडीएफ पे आऊंगा, सीडीएफ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का हमें अभी डिस्कस करना है। यहाँ पे जो लिखता है, अगर इसका डेफिनेशन देखोगे वीकर वैदगी का, कि बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी स्पेस है the random variable which assumes at most a countable number of values and hence distribution function is a step function या piecewise constant होगा। और दूसरा है CDF is a absolutely continuous। तो जैसे अगर इसका मैं लिखूँ तो दूसरे तरीके से लिखता है कि रैंडम वेरिएबल जो है x, तो आरवी का मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। सो अ रैंडम वेरिएबल x जो होगा, पूरा लिख देता हूँ, अ रैंडम वेरिएबल x is a discrete random variable if and only if, यहाँ आएगा there exists a countable set, है ना। so there exists a countable set S, मान लो set S है एग्जांपल के लिए। so there is a countable set S such that कि probability of X belongs to S कितनी हो जाएगी probability, अगर एक काउंटेबल सेट मुझे S मिलता है तो मतलब S एक्चुअली यहाँ पे जो बोलना सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का, डिस्क्रीट है, या मैं बोलूँ कि रेंज है ना। so X belongs to S will be equal to 1। so a random variable X is discrete random variable if and only if there exists a countable set S such that probability of X belongs to S is 1। तो ये यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया हुआ है, बात बराबर ही है। सो कहने का मतलब ये रेंज काउंटेबल है, तो ऑब्वियसली जो रेंज यहाँ पे एस एक्चुअली रेंज है रैंडम वेरिएबल का, तो ये डेफिनेशन हो गया डिस्क्रीट का। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आपने कभी 11-12 पढ़े हैं कि नहीं, तो आपने वहां पढ़ा है, आपने वहां पढ़ा है डोमेन और रेंज सेम होता है डिफरेंट होता है। एक्चुअली आपने लेट ज्वाइन की, एक्चुअली ये सब चीजें पढ़ा है हमने। बैच 00 आप देखोगे जाके, तो उसमें यही डिस्कस किया हमने वहां पे, रेंज क्या होता है, कोडोमेन। नहीं, मैंने रेंज कहाँ बताया, कहीं कहीं पे रेंज नहीं बताया होगा आपको। अब बताओ जहां मैंने रेंज बोला होगा। आर हमेशा कोडोमेन है, कहीं रेंज नहीं है। रेंज वो होता है जो वैल्यू अज्यूम करेगी, तो वो स्पेशल केस हो सकता है, कोई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जहाँ पे अगर x की पॉसिबल वैल्यू पूरी रियल नंबर आ सकती है तो वो रेंज आएगी। मैंने कभी रेंज नहीं बोला होगा रियल नंबर है, चेक करो। अगर फंक्शन a टू b लिखते हैं हम कोई फंक्शन, तो b कोडोमेन होता है, b रेंज नहीं होता एक्चुअली। रेंज तो फंक्शन डिसाइड करता है, हर फंक्शन का सेम कोडोमेन हो सकता है, हर फंक्शन का सेम रेंज थोड़ी होगा। जैसे यहाँ रैंडम वेरिएबल है, तो एवरी रैंडम वेरिएबल का कोडोमेन r है। रेंज तो डिपेंड करता है वो रैंडम वेरिएबल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना। जैसे नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल लिया तो उसका रेंज कुछ और आएगा, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल लिया एक्स तो उसका रेंज कुछ और आएगा। सिर्फ नंबर ऑफ हेड ले रहा हूँ तो वो कुछ और होगा, या नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ टेल ले लिया मान लो, अगर डिफाइंड होगा
तो कुछ और आएगा। तो रेंज तो डिपेंड करता मैं फंक्शन क्या ले रहा हूँ। तो इन जनरल रैंडम वेरिएबल का कोडोमेन आर है। सो यहाँ पे क्या है, ठीक है जी। सो जो रेंज होगा, रेंज मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे विल अटेन, फंक्शन विल अटेन। तो वो जो रेंज आएगा, रेंज सेट, इसको यहाँ एस बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे ये काउंटेबल सेट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ कि हाँ, जैसे अगर आप, मैं कोई भी एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग जितने अभी तक डिस्कस किए हैं मोस्टली डिस्क्रीट ही था, है ना। उस केस में मोस्टली क्या था, डिस्क्रीट ही था। तो क्या लिखूं, जैसे मान लिखा कि मान लो अ डाइस थ्रोन, ये ले लो, ट्वाइस, यही वाला एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 आउटकम्स हैं, ठीक। अब टोटल 36 आउटकम है ओमेगा में। एक्स में अगर डिफाइन करता हूं, जैसे सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, तो यहां पे पॉसिबल सम क्या होगा, तो इसमें जो पॉसिबल सम है वही रेंज है एक्चुअली। तो अगर आप रेंज ऑफ एक्स लिखोगे, सो रेंज ऑफ एक्स जो होगा दैट विल बी, रेंज ऑफ एक्स क्या होगा कि, सॉरी यहाँ पे तो हमें क्या ले रहे हैं ना, सम ऑफ द ना, तो 2 से लेके 12 तक, राइट। तो 2 से 12 है, और ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सो दिस इज फाइनाइट सेट। और हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि काउंटेबल सेट क्या होगा। तो हमने कहा था काउंटेबल सेट मतलब अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, दोनों का कॉमन नेम है काउंटेबल सेट, ठीक है। सो इट इज अ काउंटेबल सेट, इसका फाइनाइट सेट, हेंस इट इज अ काउंटेबल सेट। इसका मतलब है देयरफॉर कि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज ऑफ एक्स इज काउंटेबल सेट। और इसका मतलब है देयरफॉर कि जो x है इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। x क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे दूसरा है, मान लो ऐसा मैं करता हूं कि सिंपली एक बनाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल कि वी परचेज अ बल्ब। सो मान लो हमने कोई परचेज किया एक बल्ब, है ना। और अगर मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे मान लो x, फॉर मैं x अगर डिफाइन करूं इस केस में कि x जो है लाइफ टाइम है बल्ब का, है ना, लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स। तो इसमें x का रेंज क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज रेंज ऑफ x, लाइफ टाइम मतलब कितने दिन चलेगी एक्चुअली। हाँ जी, कितने दिन चलेगी बल्ब जो है। एक मिनट, तो यहाँ पे इसको चार्ज पे लगा दीजिए, इसको वही लगा दीजिए चाहे तो, हाँ आप लगा सकते हैं। हाँ, तो इसका रेंज जो है यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ 0 से इन्फिनिटी, अगर हमने ऊपर बल्ब लिए तो 0 से इन्फिनिटी। क्या ये काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब क्या एक्स काउंट है ना। सो दिस इज नॉट अ काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ काउंटेबल सेट। तो इसका मतलब है कि x इज नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जैसे मैं अगला एग्जांपल लिखूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड until until uh, first head is obtained।
या मान लो ऐसा है, a coin is tossed repeatedly, ये लिया मैंने यहाँ x डिफाइन किया कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस मतलब फर्स्ट हेड, टू गेट फर्स्ट हेड। जैसे ये हमने एक्सपेरिमेंट हमारा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। अब यहां बोल रहा हूं कि x इज द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट हेड। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x हेयर? x का रेंज आप लोग बताइए सोच के। नहीं नहीं, क्या क्या हुआ रेंज में? तो जैसे यहाँ पे आ गया कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास है, और ये क्या है? काउंटेबल सेट है। दिस इज क्योंकि काउंटेबल इनफाइनाइट है तो काउंटेबल ही होगा। दिस इज अ काउंटेबल सेट, तो इसका मतलब x डिस्क्रीट है। मैं y अगर डिफाइन करूं कि नंबर ऑफ टेल्स obtained बिफोर फर्स्ट हेड, अब यहाँ रेंज क्या होगा x का? y का रेंज ऑफ y, सो नंबर ऑफ टेल्स, सो यहाँ नंबर ऑफ टेल्स है तो कितने टेल्स आ सकते हैं? तो हो सकता है 0 टेल आए, 1 2 3 इस तरीके से आएगा। तो रेंज ऑफ y ये हो गया हमारे पास, ये भी काउंटेबल है ना, तो ये भी डिस्क्रीट है। दिस इज काउंटेबल सेट। तो इसका मतलब ये है कि जो x एंड y रैंडम वेरिएबल है, x एंड y आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये चीज है। तो सिंपल हम लोग एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हो कि फंक्शन है, और वो क्या करता है, जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को मैप करता है रियल नंबर्स पे। तो ठीक है, अब जो भी रियल नंबर्स जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी x की, वो रेंज होगी। तो आपको देखना है रेंज क्या है। रेंज अगर काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट होगा, काउंटेबल नहीं है तो आगे कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, डिस्क्रीट का डेफिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब देखो डिस्क्रीट में कुछ एग्जांपल जैसे मैंने लिखे हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं आगे सो डिस्क्रीट में जैसे अब हम लोग डिफाइन करेंगे आगे, तो मैं थोड़ा डिस्क्रीट के सीडीएफ की बात करता हूँ, है ना। डिस्क्रीट के सीडीएफ जैसे हमने लास्ट क्लास में जो सीडीएफ डिस्कस किया था वो डिस्क्रीट का ही था। जो भी सीडीएफ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो डिस्क्रीट का ही सीडीएफ था। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो यहाँ थ्योरम ये होता है कि तो जो थ्योरम एक्चुअली यहाँ पे मैं जो थ्योरम लिखना चाह रहा हूँ सीडीएफ के लिए, कि ये होगा कि द सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो सीडीएफ होगा किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। सो द सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो क्या होगा? सो द सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ स्टेप फंक्शन। सो स्टेप फंक्शन क्या होता है? क्या बोल रहा हूँ, पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन, ये होगा। तो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का अगर आप सीडीएफ बनाओगे तो पीसवाइज को, इवन ये इफ ओनली इफ कंडीशन है, तो मैं अगर ऐसा लिखूं थ्योरम बना के, मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, और रैंडम वेरिएबल x is discrete if and only if CDF of x is piecewise constant function, ये लिख लो, ये वही स्टेप फंक्शन। पता नहीं पीस का स्पेलिंग क्या होगा, पीसवाइज PIEC होगा ना, यहाँ भी गलत लिखा मैंने,
सो पी आई पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर जिस भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ अगर पीस वाइज कॉन्स्टेंट है मतलब वो डिस्क्रीट है, तो मतलब जो ग्राफ जो भी आप बनाओगे वो इस तरह के बनेंगे, इसका सीडीएफ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह के शेप में होगा सीडीएफ का ग्राफ। दूसरे कलर से बनाऊं तो इस तरह से हो सकता है, मतलब इस तरह से होगा, पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन रहेगा एक्चुअली। तो ये, और जो जंप है ऑल्सो आगे आप लिख सकते हो, सो रिमार्क में या थ्योरम में, सो जंप इन द सीडीएफ जो होगा इज प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस पे वो प्रोबेबिलिटी बताता है, जो जंप होता है वो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बताता है, जो कि कल लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस चीज को, कि जो भी एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं मैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने सीडीएफ बनाए थे, द सेम थिंग जो डिस्क्रीट के लिए हम बात कर रहे थे वहां पे। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है देख लो। सो एक एग्जांपल कोई देख लो, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें, तो जैसे हम वही अभी पिछला एग्जांपल जो लिखा था कि डाई इज थ्रोन ट्वाइस या डाई इज रोल्ड ट्वाइस, इसकी बात कर लेता हूँ। और ओमेगा यहाँ है सैंपल स्पेस 1 1 से लेके 6 6 तक, और एक्स यहाँ था सम ऑफ, हाँ हाँ हाँ, सो सम ऑफ द आउटकम्स, तो यहाँ पे जो रेंज है वो 2 से लेके 12 तक था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप अगर इसका सीडीएफ लिखेंगे, तो अगर मैं इसका सीडीएफ लिखूं, या ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी भी आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना, जैसे x बराबर 1, तो ये 1 बाई कितना आता है 2, है ना, 2 आउट ऑफ 36, तो ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ईच पॉइंट पे है। 2 पे कितना आएगा, तो 2 पे 3 आउटकम है 36 में से, तो वो पूरा लिख सकते हो आप। x बराबर 3 लोगे तो क्या होगा, फिर ऐसे ही x बराबर अगर आप 4 लिखोगे तो क्या आएगा, एंड x बराबर 5 कितना होगा 6, x बराबर 7, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया 5/36, फिर ऐसे ही ये कितना है 4, फिर 9 पे कितना आएगा, और 10 पे, तो गड़बड़ लग रहा है, सब गलत लग रहा है मुझे। 6 4 से कितने आउटकम आएंगे 10 पे, 6446 है ना, 6 ही आएगा पक्का, देख काउंट कर लो ना एक बारी, 7 कब हो सकता है 166, तो 7 आएगा ना यहाँ पे, चेक करो एक बारी, 4 3 7 या 6 ही रहेगा, काउंट आउटकम काउंट कर लो, तो यहाँ 6 6 5 4 3, और x बराबर 11 पे आपका 2/36, और 12 पे ऐसे ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाइए, तो मैंने ईच पॉइंट पे मास लिख दिया ताकि इसको कंपेयर कर सके। x बराबर 12 आपका 1 आउट ऑफ 36 है। अगर इसका मैं सीडीएफ, ये तो हो गया ईच पॉइंट पे मास, बाद में इसी को पीएमए बोलेंगे, ईच पॉइंट पे मैंने मास लिख दिया, मतलब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अगर इस, हाँ अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दिया, 1 मिनट, हाँ हाँ किसने बताया नहीं, हाँ ठीक है मैंने गलती से लिख दिया 2 3 4 5 6, तो एक काम करता हूँ ना, 2 को वो हटा देता हूँ मैं, सब चेंज करना पड़ेगा फिर, तो क्या लिखेंगे, ठीक है ये मैंने यहाँ से, इसमें जो है
इसको तो हटा ही दो, 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या ही मतलब, इसको हटा दो। अब यहाँ से इसका नंबर्स काउंट करके बताओ एक बार देख। तो यहाँ तुम्हारा तो इसमें यहाँ तो कितने, एक है ना, 2 3 4 5, 7 पे कितने थे, 1 6 6 1 4 3 3 4 7 6, तो यहाँ कितने होंगे, अच्छा यहाँ 6 रह गया, 6 पे कितना होगा, 5 है ना, और x बराबर 7 पे है 6, ठीक है। फिर यहाँ उसके बाद 8 पे, चेक कर लो, लिखने में गलती हो गई थी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब मैं बोल रहा था सीडीएफ लिखो, सीडीएफ लिख के तुम चेक कर सकते हो, जो मैं बस मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिखा ना पीस वाइज कांस्टेंट है, ये चीज है, नहीं तो बाकी आगे मैं डिफाइन करूंगा। तो इसका अगर आप सीडीएफ लिखोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स ऑफ एक्स, ये तो बहुत पार्ट में ब्रेक होगा यहाँ पे, एक्स लेस देन 1, कहाँ से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट हुआ ना, ये 2 से स्टार्ट हुआ, एक्स लेस देन 2 मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, क्योंकि ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, एक्स मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, है ना, ये चलता रहेगा। ऐसे चलता रहेगा ना, लास्ट लिख देता हूँ, एक्स मोर देन इक्वल टू सीधा ऐसा लिख, तो इस तरह से आ जाएगा। तो एक्स लेस देन तो 0 होगा, एक्स जब 2 से 3 के बीच है तो क्या होगी, तो जस्ट एक्स बराबर 2 सेटिस्फाई करेगी, 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/36, एक्स जब 3 4 के बीच है तो 2 और 3 वाली दोनों आ जाएगी, 2 3 वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये 3/36 हो जाएंगे। फिर जब 4 5 के बीच है तो x को 4 5 के बीच रखेंगे तो 2 3 4 वाले ऐड हो जाएंगे, ये कुमुलेटिव है ना, ये ऐड होता चला जाएगा, दिस दिस दिस, तो 6 हो जाएगा ना, 6/36। फिर ऐसे ही अगला जब ऐड करोगे, तो है ना इस तरह 10 चलता चला जाएगा ना, तो लास्ट में ऐसे ही 36/36 आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, बात बीच में लिख लो। अब अगर इसका ग्राफ देखो इंक्रीजिंग है ना ये, तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो ये मतलब नॉन डिक्रीजिंग है, तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी वैसे ही बनेगा, अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो। सो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से 3 4 5 और इस तरह 12 तक जाएगा, है ना, तो 6 7 8 9 10, तो ये 11 है, यहाँ 12, इस तरह से अब तुम ग्राफ बना सकते हो इसका। सो 2 से स्टार्ट किया मैंने, मान लो 1 यहाँ पे होगा, तो 2 तक तो इसका ग्राफ 0 है ना, 2 तक जो है ग्राफ इसका 0 है, तो यहाँ तक जो है ग्राफ इसका 0 होगा, यहाँ तक 2 के बाद 1/36 आया, है ना, ये है आपके पास, ये हो जाएगा। फिर ऐसी ग्राफ इंक्रीज होती चली जाएगी, तो ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे, दिस दिस दिस, इस तरह से ना इंक्रीज होता चलेगा, एंड सो ऑन बनाते चले जाओ। तो मैं ये बोलना चाहूँ डिस्क्रीट का जो भी होगा इस तरह से ही ग्राफ बनेगा उसका, इस तरह से आके एक पॉइंट पे 1 हो जाएगा, तो देख लेना एक बड़ी, मतलब ठीक से ही है, बस बताने का मतलब ये है। तो डिस्क्रीट सिंपल क्या है, एक रैंडम वेरिएबल जिसके सपोर्ट एटमोस्ट काउंटेबल होगा, और सिंपली उससे आंसर आ जाएगा। और अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे आप, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, एनीवन? नहीं, डेफिनेशन आप देखो बुक में या कहीं पे क्या लिखता है, कैसे डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी को, मतलब
नहीं नहीं, तो उस तरह से डिफाइन करोगे तो हो जाएगा। यहाँ देखो एक तरीका ये है कि एक डेफिनेशन ये होता है, रैंडम वेरिएबल x is continuous if and only if, so रैंडम वेरिएबल x जो होगा continuous होगा if and only if probability x is equal to x is 0 for all x belongs to R। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ये मतलब है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा तरीका भी है, डेफिनेशन और है, सीडीएफ के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, है ना, या तो मैं ऐसा लिखूं सीडीएफ के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो इसको कि रैंडम वेरिएबल, हालांकि ये थ्योरम है लेकिन एज अ डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है कि अ रैंडम वेरिएबल x is continuous, so x is continuous if and only if, so एक रैंडम वेरिएबल है और वो कॉन्टिन्यूअस होगा if and only if CDF of x is continuous function on R। अब सोचो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे? एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, और जहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है वहीं पे जंप होता है, तो कहीं पे जंप नहीं होगा, तो किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो यही ये कहना चाह रहा है कि किसी भी रियल नंबर पे जंप नहीं आएगा। जीरो का मतलब क्या है कि जीरो का जंप है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसका मतलब है कि सीडीएफ में उस पॉइंट पे जंप है वो एक्चुअली, जो कि इसमें कहीं नहीं होगी। तो ये भी डेफिनेशन यूज किया जा सकता है एज अ डेफिनेशन। तो मैंने थ्योरम लिख दिया, कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ ऑफ दिस इज। अब अलग बात है ना, थ्योरम में आप ये लिख सकते हो या रिमार्क या थ्योरम लिख सकते हो। सो ये वन वे है कि रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होगा, रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबल सेट। जो रेंज होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को क्या होगा? अनकाउंटेबल सेट होगा, इज अनकाउंटेबल सेट। सो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबल सेट, ये है ना। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कोई किसी रैंडम वेरिएबल का रेंज अगर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, मिक्स्ड भी हो सकता है। तो मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आगे। तो ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है वो अनकाउंटेबल सेट होगा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमने पहले भी एक लिखा था कि जैसे अब एक कंसीडर द सीडीएफ, जैसे एक सीडीएफ मैंने आपको चेक करने के लिए जब दिया था तो इस तरह से लिखा था हमने 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, है ना। या बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, पहले 0 लिखा होगा और फिर ये ऐसा लिखेगा 0 इफ एक्स इज लेस देन 0, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हो। तो ये एक सीडीएफ लिखा मैंने। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो ये रेंज है, अगर तुम देखोगे रेंज क्या है इसका, तो यहाँ पे जो रेंज एक्चुअली ये है, अब क्लोज में लिख सकते हो, ओपन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, इफ यू वांट, आपकी मर्जी है। तो यहाँ जो रेंज एक्चुअली होगा, रेंज ऑफ एक्स जिसको मैं सपोर्ट बोलूंगा, वो 0 से इन्फिनिटी है, जहां नॉन जीरो वो लिखा है उन्होंने। सो ये होगा एक्चुअली। हालांकि ये स्पेशली डिसाइड होगा पीडीएफ से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, जो मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो अभी हमारे पास ये है, इसका ग्राफ बना कर देख लो तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो इसका अगर ग्राफ बना लोगे, है ना, तो ग्राफ तो हमने बना ही रखा होगा आप लोगों ने। सो जो इसका ग्राफ आएगा कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, तो एक्स को 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, है ना। तो एक्स को नहीं, एक मिनट, ये लेस देन 0 पे 0 है ना। तो यहाँ से तो ग्राफ एक तो यहाँ पे है, ठीक। अब क्या होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, तो ये ग्राफ आएगी एक्चुअली, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ये है एक्चुअली। सो दिस इज अ ग्राफ, ये 1 को अप्रोच करेगी जब x
इन्फिनिटी पे जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ये ग्राफ क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, राइट कॉन्टिन्यूअस, इन्फिनिटी वैल्यू 1 दे रही है, माइनस इन्फिनिटी 0, मतलब जो सीडीएफ की कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी चीज इसका है ना, ये रेंज मेनली सपोर्ट मैं बोलूंगा, बाद में इसी को बोलूंगा सपोर्ट ऑफ एक्स, हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आएगा ये, तो ये होगा। यहाँ तुम चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस में ना पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि पॉइंट पे मास होता नहीं है, डेफिनेशन ही कहता है, तो ये काफी है, ठीक है ना। अब थोड़े से आते हैं यहाँ पे मिक्स्ड में, क्या है मिक्स्ड में, देखो मिक्स्ड में होता क्या है, अगर मैं सीडीएफ आपको दूं, मैं बोलूं ग्राफ बनाओ, सो कंसीडर अ सीडीएफ, सो एक सीडीएफ आप लिखो, ये होगा 0 when x लेस देन 0, 1/2 plus x/2 when x more than equal to 0 less than 1, and 1 when x more than equal to 1, मान लो ये है। या थोड़ा सा और अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैं 1/2 की जगह यहाँ पे 1/4 कर देता हूँ। चलो, सो अब आप इसका ग्राफ बनाइए, इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, और मुझे ये बताइए जो सीडीएफ है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है या कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ है, पहले ग्राफ बनाओ इसका। तुम लोग ग्राफ बना के देखो क्या आएगा, और मुझे बताओ। देखो डिस्क्रीट में आपको याद है ना कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली जो इसका सीडीएफ होगा इज अ स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप फंक्शन है, मतलब ये पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। x is a continuous if and only if its CDF is a continuous function। तो चेक करो ये क्या CDF continuous है या पीसवाइज कांस्टेंट है, ऐसा है क्या यहाँ पे, चेक कीजिए। पहले ग्राफ बनाओ, देखो तुम्हें आता है कि नहीं आता है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस खूब आते हैं। पीसवाइज है, पीसवाइज कांस्टेंट है, हर इंटरवल पे कांस्टेंट है। हर जगह सिर्फ जंप जंप भी होगा और अच्छा, एक मिनट में कंटिन्यू करता हूँ।
देखो ये ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, x लेस देन 0 पे अगर तुम ग्राफ बनाओ तो ये 0 है ना, तो x लेस, हाँ ये 0 हो गया। अब 0 पे अभी एक्सक्लूडेड है, 0 से 1 में क्या हो रहा है, जब 0 रखेंगे तो 1/4 आएगी, ठीक है ये 1/4 है। अब ये 1/4 प्लस x/2 है, तो ये एक्चुअली लीनियर है ना, ax प्लस b टाइप का है ना, तो लीनियर ग्राफ बनेगी। कहां तक जाएगी, x को 1 रखेंगे तो कितना बनेगा ये, x को अगर इसमें 1 रखूं तो क्या वैल्यू आएगी, 3/4 जाएगी। सो यहां से यहां तक एक कॉन्टिन्यूअस लाइन बनेगा एक्चुअली, और यहाँ पे वैल्यू है 1, और 1 के बाद क्या हो रहा है, ये है, तो ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। अब देखो ये वाला ग्राफ है, तो क्या ये स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ है, हाँ नहीं ना, ये तो लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट थोड़ी है। तो यहाँ पे जो CDF है, और क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये पूरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है R पे। सो दिस CDF इज नाइदर स्टेप फंक्शन नॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इज नाइदर, ये जो जिस भी रैंडम वेरिएबल कंसीडर अ CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो ये जिस भी रैंडम वेरिएबल का CDF है ना तो वो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली। सो द x इज नाइदर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड नॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो ये जिस भी रैंडम वेरिएबल का ग्राफ है, तो इसमें समाउ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अभी मैं मिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सो ये है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, समझो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको पहले समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो स्टेप वाइज फंक्शन, क्या डिस्क्रीट का CDF हमेशा ऐसा होगा, जो भी डिस्क्रीट का CDF होगा ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो लीनियर आ गया, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया इंटरवल पे, और तो ये डिस्क्रीट का CDF तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF होता तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जंप है यहाँ पे, तो जंप है तो मतलब कुछ पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी भी है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है इसमें। तो ये ना तो फुल्ली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ना ही कॉन्टिन्यूअस है। सो दिस इज एक्चुअली मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। अगर मैं बात करूँ यहाँ सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल या रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली आपको मैं थोड़ा बताऊंगा बाद में। यहाँ पे रेंज सिर्फ यही कंट्रीब्यूट करेगा, जो बीच में लिखा हुआ है ना वही, उसकी वजह है क्योंकि PDF में बस इसका ही कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी पे 0 हो जाएगा। तो इसमें जो इसका रेंज आएगा वो 0 से 1 यू कैन राइट, 1 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि 1 पे मास आएगा। तो इसका जो रेंज है, या मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट ऑफ x जो आएगा वो सिर्फ 0 से 1 आएगा, क्योंकि सपोर्ट को मैं भी डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, तो सपोर्ट PDF या PMF के थ्रू डिफाइन होगा। सो यहाँ पर जो रेंज है सिर्फ 0 से 1 ही होगा एक्चुअली, ठीक है ना। कोडोमेन R है पूरा, फंक्शन R to R डिफाइंड है, बट द वैल्यू रैंडम वेरिएबल कैन अटेन इज एक्चुअली 0 to 1 ओनली, ये है यहाँ पे। तो ये डिस्काउंटेबल सेट है क्या, नो, ये तो अनकाउंटेबल सेट है। लेकिन अनकाउंटेबल सेट होने का मतलब ये भी नहीं कि कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि रेंज अनकाउंटेबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में भी रहेगा और मिक्स में भी रहेगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन है मिक्स का डेफिनेशन क्या है। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, जो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है उसका डेफिनेशन क्या है। तो उसका डेफिनेशन होगा कि अ रैंडम वेरिएबल इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल if and only if range of x is uncountable and probability of x is equal to x, this is non-zero for some x belongs to R। ये डेफिनेशन, दोनों चीज आ गई। रेंज तो अनकाउंटेबल होगा, और प्लस कम से कम एक रियल नंबर जरूर ऐसा होगा
जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ रही होगी, एग्जैक्ट पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या था कि प्रोबेबिलिटी x बराबर जीरो विल बी जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये यहाँ पे हाँ, सो रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली रेंज ऑफ x इज अनकाउंटेबल, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x नॉन जीरो, दोनों एंड है, ये और नहीं है, एंड है, ठीक है ना। सो दोनों कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। अब मैं इस पे आता हूँ, अगर मैं पूछूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो, तो देखना है जीरो पे जंप कितने का है, ये देखना है ना, जीरो पे कितने का जंप हुआ है। सो 1/4 है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कितना है यहाँ पे, तो 1 पे कितने का जंप है, यहाँ भी 1/4 का जंप है, ये चीज है। बाकी इसके अलावा तुम अगर कोई और पॉइंट लोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जीरो फॉर ऑल, ये आएगा जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 1, 0 1 को छोड़ के, है ना। या मैं ऐसा लिख दूं कि r माइनस 0,1। सो बाकी किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि उस पे कॉन्टिन्यूअस है। CDF जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, बाकी पॉइंट पे तो अभी भी वही देख रहे हैं। हाँ, एरिया देखते थे माइनस, वो वहां तक नहीं पहुंचे अभी, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देखो, सो क्या ये सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, हाफ। तो हाफ कहाँ गया, हाफ प्रोबेबिलिटी कहाँ है, अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता मतलब 1 होना चाहिए था, तो हाफ कहाँ गया, हाफ इसमें है, हाफ ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट में है। तो एक्चुअली जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है उसके पास पार्शियल पीएमएफ होता है और पार्शियल पीडीएफ होता है, फुल पीडीएफ फुल पीएमएफ नहीं होता। तो पीडीएफ पीएमएफ क्या, मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो पहले वो डिफाइन करूंगा मैं। तो अभी मैंने तीन चीजें डिफाइन की है अभी, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या है। तो अभी मैं थ्योरम एक, जैसे मैंने हर सब में आपको थ्योरम के साथ रिलेट किया है ना, तो हमने रिलेट किया है कि तो डिस्क्रीट का डेफिनेशन था कि उसका रेंज काउंटेबल होगा। सीडीएफ के साथ यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि उसका सीडीएफ पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा। कॉन्टिन्यूअस डिफाइन किया तो प्रोबेबिलिटी ईच पॉइंट पे, किसी भी रियल नंबर के एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ये डेफिनेशन था। हमने कहा कि सीडीएफ जो होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तीसरा हम डिफाइन कर रहे हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो हमने इसको डिफाइन ऐसे किया कि रेंज अनकाउंटेबल होगा, और ऑब्वियसली कंटिन्यूअस में भी रेंज अनकाउंटेबल होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं होगा। एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट जीरो आएगी, तो रेंज अनकाउंटेबल होगा, और एटलीस्ट वन रियल नंबर ऐसा होगा जहां पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मतलब पॉइंट पे मास नॉन जीरो होगा, तो ये मिक्स्ड है एक्चुअली। अब इसका थ्योरम जैसे मैं हर में लिख रहा हूं क्या होगा, सो यहां से इजीली तुम बता पाओगे, है ना, ये है। सो इसका सीडीएफ को देख कैसे क्या बोल सकते हो आप, तो ऐसा होगा कि रैंडम वेरिएबल इज मिक्स्ड। तो तुम सीडीएफ देख के एग्जैक्टली डिसाइड कर पाओगे डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि मिक्स है। डिस्क्रीट में सीडीएफ पीसवाइज कांस्टेंट होगा, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मिक्स्ड में सिर्फ जंप नहीं होगा, कहीं इंक्रीजिंग भी होगा और जंप भी होगा, दोनों होगा। यहाँ पे जंप भी होगा और साथ में इंक्रीजिंग पार्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ। सो रैंडम वेरिएबल बिल्कुल, हाँ, सो इसमें होगा कि if and only if CDF of x is discontinuous at some point, है ना, discontinuous at some point and strictly increasing होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन
अ सबसेट ऑफ आर। सो मतलब कोई एक नंबर ऐसा मिलेगा जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और दूसरी चीज कि कोई एक रियल नंबर का सबसेट होगा जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब कोई इंटरवल होगा जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सबसेट का मतलब यहाँ पे यही है कि सबसेट का मतलब कोई इंटरवल, तो कोई एक इंटरवल मिलेगा हमें जहां पे वो स्ट्रिक्टली, यहाँ देख लो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इन पॉइंट पे जंप भी है, तो ये मिक्स्ड है एक्चुअली, ठीक है ना। तो सीडीएफ है, मिक्स्ड है। तो एग्जाम में खूब इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि कोई बुक लिखता नहीं है इसको, मतलब कोई बुक में देखना बहुत डिटेल में इसको कहीं नहीं लिखा होगा, और एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, अभी तुम देखना उसमें, है ना। तो अब आप बचता है हमारे पास डिफाइन करना। अब दो तीन टर्म रह गए, जैसे पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसका होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, है ना। तो ये होगा डिस्क्रीट के पास रहता है, इसका मतलब डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। इसका क्या डेफिनेशन है, कोई बताओ जिनको याद हो, पीएमएफ का क्या डेफिनेशन है। आपको एक्चुअली पीडीएफ और पीएमएफ में डिफरेंस ही नहीं पता है। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन पीएमएफ एंड पीडीएफ। तो ये जो है ये शॉर्ट में इसको हम पीएमएफ लिखेंगे, दिस इज द पीएमएफ, है ना। तो ये पीएमएफ है और एक होता है पीडीएफ। तो पीएमएफ और पीडीएफ डिफरेंट थिंग है। ये एक फंक्शन एक्चुअली है ना, ये फंक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक फंक्शन है जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये सब फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन है, पीएमएफ फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन है, सब फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है, देखो तो ऐसा होगा अ फंक्शन px, तो जिसका यहां मेरा मतलब होगा px का मतलब मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। दिस इज pmf ऑफ x इफ एंड ओनली इफ, तो दो कंडीशन है कि एक फंक्शन है ये pmf होगा इफ एंड ओनली, पहली कंडीशन है कि px will be more than equal to 0 for all x belongs to r, and the second condition है कि summation of px x from minus infinity से plus infinity this will be equal to 1। इतना बोलना, जब आपसे कोई पूछे pmf क्या है तो ये है pmf, सिंपल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ, कि एक ऐसा फंक्शन जो नॉन नेगेटिव है और समेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो रहा है तो 1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। एग्जांपल देता हूं मैं, तो एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी, जैसा लिख दिया मैंने यहाँ पे 0, या ऐसा लिख लो, सो 1/2 when x is 1, 1/4 when x is 2, 1/6 when x is 3, मान लो ये है, एंड कितना हो गया सम इसका, और 1/12 when x is equal to 4, एंड यहाँ होगा 0, देखना वहां पे लिखा रहेगा अदरवाइज, ऐसे लिखा रहता है। अब चेक करो ये पीएमएफ है कि नहीं है। सो क्वेश्चन है क्या ये पीएमएफ है, कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ px के बजाय, क्यों नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी x is equal to small x, so this is pmf of x because, क्योंकि पहली चीज तो कोई भी पॉइंट पे देख लो प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और समेशन तुम चेक करोगे x की वैल्यू जो भी मतलब है ना, हमने बोला माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो बाकी पे तो 0 ही है, 0 क्या ही ऐड करोगे, तो इन पॉइंट्स को ऐड करोगे और ये चेक कर लो 1 आ जाएगी, तो इन सबको तुम ऐड करोगे तो 1 आनी चाहिए, तो 1 तो आ ही रही है, इसका मतलब है ये पीएमएफ है, सिंपल। तो ये पीएमएफ का डेफिनेशन हो गया। अब मैं आता हूं आगे थोड़ा सा,
पीडीएफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे पीडीएफ ऑफ एक्स। सो व्हाट विल बी पीडीएफ ऑफ एक्स? Integration of that function up to from minus infinity to infinity is 1, and integration from minus infinity to any point greater than नहीं नहीं, पहले तो डिफाइन करेंगे। तो अ फंक्शन एफ एक्स, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा एफ एक्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ बता रहा है किस रैंडम वेरिएबल का है, या सिंपली तुम उतना भी लिख सकते हो एफ एक्स इज, हाँ ये फंक्शन को थोड़ा अलग करता है इससे। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होगा ना। सो यहाँ पीडीएफ जो होता है ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो अ फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एफ एक्स ऑफ एक्स जो होगा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा कंडीशन है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स ये वैल्यू 1 हो जाएगी। बस ये डेफिनेशन है पीडीएफ का, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ। से एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछूं मैं कि आप चेक करो कि मैं अगर एफ एक्स ऑफ एक्स लिखता हूं लेट से e की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज, तो आप चेक करो ये पीडीएफ है क्या? चेक करके बताओ ये पीडीएफ है कि नहीं है। क्यों? वन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? आसान है ना, ये तो कुछ है ही नहीं खास। अरे क्या भाई, क्या कर रहा है? ठीक है ना, सिंपल है। पहली बात तो एफ एक्स है मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो। नेगेटिव तो है नहीं वैल्यू फंक्शन की। और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा? यहाँ तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, जब तुम इसको लिखोगे सो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है जब भी, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है। पॉजिटिव करें तो इसको तुम लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी। तो जब x अदरवाइज का मतलब है इसका, यहाँ x मोर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज मतलब क्या, x लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 तो पीडीएफ की वैल्यू 0 है, और जब x 0 से इन्फिनिटी है तो ये e की पावर माइनस एक्स है। अब इंटीग्रेट करो तो ये 0 हो गया, और इसका ये गामा 1 है। एक्चुअली गामा फंक्शन अगर पता हो तुम्हें तो ये गामा 1 है। गामा अल्फा होता है 0 से इन्फिनिटी e x की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स।
अगर आइडिया है तो, नहीं है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, कुछ खास तो है नहीं, तो इंटीग्रेट करो, ये 1 आएगी, तो आंसर 1 आ गई। सो ये पीडीएफ है, सो दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज पीडीएफ ऑफ एक्स। तो कुछ खास नहीं, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो आज मैंने 6 डेफिनेशन लिखा है अभी मेनली, और उससे थ्योरम्स भी कुछ लिखा हमने। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स क्या होता है, सीडीएफ और इन तीनों में क्या रिलेशन है, और अभी हम लिख रहे हैं कि पीएमएफ और पीडीएफ क्या है। ठीक, चलो सो आगे अगर देखें हम कि, ठीक है भाई, अब इससे खूब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अगर तुम देखोगे। तो अभी मैं थोड़ा इस पे आता हूँ पॉइंट पे, जैसे अब ये हमें देखना होता है कि पीएमएफ से सीडीएफ कैसे आएगा, सीडीएफ से पीएमएफ कैसे आएगा, या पीडीएफ से सीडीएफ कैसे आएगा, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा। तो ये तुम्हें सीखना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, अगर मुझे, तो मैं एक सपोर्ट ऑफ एक्स का डेफिनेशन लिख देता हूं। सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इसका डेफिनेशन क्या है समझो। तो सपोर्ट का डेफिनेशन ये होता है कि क्या लिखते हो तुम लोग, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये सपोर्ट ऑफ एक्स क्या है, सेट ऑफ, सेट है वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच पीडीएफ या जो पीएमएफ है इज पॉजिटिव। समझो यहां जीरो को हमने आउट कर दिया, तो हमने लिखा है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे पीडीएफ या पीएमएफ पॉजिटिव है, तो वो हमारा होगा सपोर्ट ऑफ एक्स, है ना। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ एक्स, या दिस विल बी सपोर्ट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी लिखा था ये वाला, तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन जीरो लिख दिया, मान लो जीरो अदरवाइज, अभी इतना ही लिख दिया। तो यहाँ जो है सपोर्ट जो रैंडम वेरिएबल का है, सपोर्ट ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे बताओ। तुम चाहो तो इक्वलिटी भी लगा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं, इक्वलिटी लगाओ, इक्वलिटी लेना पड़ेगा, नहीं लगाओगे नहीं लेना पड़ेगा। सो ये पॉजिटिव नंबर है तो जीरो हो गया, तो हमें देखना है पीडीएफ एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो एक्स जब पॉजिटिव है उसके लिए पीडीएफ पॉजिटिव, तो यहाँ जो सपोर्ट होगा ये जीरो से इंफिनिटी हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा था उस समय, देखो उसमें कि जो दूसरा एग्जांपल था वहां पे कि, है ना, तो इसमें क्या था कि तुम्हें मैंने पीएमएफ दे रखा था, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x लिख रखा था, 1/2 व्हेन x इज 1, 1/4 व्हेन x इज 2, 1/6 व्हेन x इज 3 और 1/12 व्हेन x इज 4, और था जीरो अदरवाइज। तो देखो x की क्या क्या वैल्यूज है जहां पे पीएमएफ पॉजिटिव है वो देखना है। तो यहां तुम अगर देखोगे कि सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट ऑफ एक्स यहाँ डिस्क्रीट सेट है 1 2 3 4, तो ये इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है, ये डिस्क्रीट सेट है, ये कॉन्टिन्यूअस सेट हो गया, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस सेट होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट हमेशा डिस्क्रीट सेट होगा, या बोलो कि काउंटेबल सेट होगा, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये चार वेरिएबल्स जो x है इसके बाद को सर एग्जिस्ट नहीं करता या जीरो है, कुछ भी बोलते हो भाई, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब समझते हो। इसका ग्राफ बनाना आता है तुम्हें, इसका ग्राफ बनाना आता है, बनाओ। बनाओ इसका ग्राफ, जब x लेस देन जीरो है तो फंक्शन जीरो है, हाँ रुको रुको, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x को जीरो रखेंगे 1 हो जाएगी, और x इनफिनिटी में जीरो हो जाएगी। सो ये ग्राफ है। अब बताओ x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इसका ग्राफ है एक्चुअली, ये पीडीएफ है, सीडीएफ नहीं, ये सीडीएफ नहीं समझना है, पीडीएफ पीएमएफ सीडीएफ ये तीनों अलग अलग चीज है। तो ये तुम्हारा ग्राफ है, इसमें क्या कहना चाह रहे हो तुम अब।
कहाँ डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है तुम्हें, बताओ। ये वाले डिस्क्रीट वाले में बता रहे हाँ डिस्क्रीट का बना लो, कहाँ डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है तुम्हें। 1 पे वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ फिक्स कर लो पहले नंबर्स। सो 1/12, 1/6, 1/4, 1/2। ग्राफ डिस्क्रीट में कैसे ग्राफ बनाते हैं पता है तुम्हें, कैसे बनाएंगे। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे x को जब 1 रखेंगे तो 1 पे क्या है 1/2 है, तो 1 पे ये पॉइंट है। 1/2 पे क्या है 2 पे क्या है 1/4 है, तो ये पॉइंट है। 3 पे क्या है 1/6 है। 4 पे क्या है 1/12 है। और बाकी पॉइंट्स पे क्या है, बताओ कहाँ नॉट डिफाइन दिख रहा है तुम्हें। कहाँ पे नॉट डिफाइन, लिखा तो है तुम देखते नहीं, अदरवाइज पे 0 है, नॉट डिफाइन थोड़ी है। सो बाकी पॉइंट पे 0 मास है, नॉट डिफाइन 0 अलग अलग चीज है। तो ठीक है, तो ये तो सपोर्ट को डिफाइन कर दिया। अब मैं ये कह रहा था कि कैसे हम सीडीएफ निकालें, अगर मुझे पीएमएफ पता होगा तो हम सीडीएफ कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम पीएमएफ। तो अगर पीएमएफ दिया है तो सीडीएफ कैसे आएगा। तो लेट ऐसा है पी एक्स, जिसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स इज पीएमएफ ऑफ एक्स। तो जो सीडीएफ ऑफ एक्स होता है उसका डेफिनेशन था सीडीएफ ऑफ एक्स वाज दिस, और इसका डेफिनेशन क्या था, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यही है। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो सीडीएफ ऑफ एक्स होगा यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है। सो हाउ शुड वी राइट, क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, पीएमएफ समझ आता है, पीएमएफ किसका होता है। ये सिग्मा देंगे सिग्मा माइनस एक्स हाँ और dx प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू या यहाँ कुछ नया नंबर लेना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि वेरिएबल कोइंसाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू t, और t फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x ले लो, ये एक्चुअली ये हो गया। सिमिलरली अब पूछेगा हाउ टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम पीडीएफ, तो ये भी निकाल लोगे इजीली, है ना। सो हाउ टू फाइंड, या यहीं पे लिख देता हूँ। सो इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। सो यहाँ पे है हाउ टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम पीडीएफ। तो मान लो यहाँ पे ऐसा है कि लेट fx ऑफ x इज पीडीएफ ऑफ x, ठीक। देन जो सीडीएफ होगा, है ना, सीडीएफ का नोटेशन ये है। सो देन जो सीडीएफ ऑफ x होगा, सीडीएफ ऑफ x इसका होगा fx ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स सो यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू, सही बात है। सो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू x, और यहाँ fx एट t dt, ये हो गया। अब इसका उल्टा सोचते हैं। अभी हम देख रहे थे कि कैसे निकालेंगे सीडीएफ से पीएमएफ, और सीडीएफ से, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ सीडीएफ फ्रॉम पीडीएफ, है ना, पीडीएफ से सीडीएफ निकालना है, पीडीएफ से सीडीएफ निकालना, हाउ टू फाइंड सीडीएफ इन बोथ केसेस। अब उल्टा है, अगर मुझे सीडीएफ दिया है सो हाउ टू फाइंड पीएमएफ फ्रॉम सीडीएफ। अगर सीडीएफ गिवन है तो मैं पीएमएफ कैसे निकालूंगा। मान लो ऐसा है कि लेट fx ऑफ x बी
CDF ऑफ x, देन PMF ऑफ x जो कि होगा x इज इक्वल टू x। इसको मैं CDF के टर्म में कैसे लिख सकता हूं? कल मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, कल ये फॉर्मूला लिखाया था। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन x। मैंने क्या किया, माइनस इनवर्टिस x तक गया और फिर ये घटा दिया, तो ऑब्वियसली वो x पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी को मैंने लिखा था कल कि यू कैन राइट इट, तो ये जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x आएगी, आ जाएगी CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF निकालना होता है, और यही चीज इनफैक्ट इक्वल होती है CDF एट x प्लस माइनस CDF एट x माइनस। दोनों सेम बात है, बिकॉज CDF इज राइट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रोबेबिलिटी CDF की वैल्यू एट अ पॉइंट एंड CDF की वैल्यू एट राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आएगी बाय डेफिनेशन ऑफ CDF। जो प्रॉपर्टीज है, चार प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, बोलता है राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला ऐसे ही कि हाउ टू फाइंड। तो कल मैं सिर्फ क्वेश्चन से कराऊंगा, जितना आज मैंने सिर्फ डेफिनेशन और वो बताए हैं, तो कल मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड PDF फ्रॉम CDF। बताइए, अगर मुझे CDF दिया तो PDF कैसे आएगा? अब यहाँ चूंकि मैं जब भी PDF PMF की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, जब मैं PDF की बात कर रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो बताओ fx x CDF है x का, देन मैं PDF कैसे निकाल सकता हूँ CDF को यूज करके? ठीक है, CDF का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन ना, क्योंकि यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं मेरे भाई, कहाँ खोए हो तुम। सो जब मैं अगर इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये fx नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ fx ऑफ x। तो ये सब बहुत ट्रिवियल चीजें हैं, मतलब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस। ये है, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना था, कल मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो सिंपली जब आपको PDF निकालना हो CDF से, जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो जो fx ऑफ x है वो f डैश x के इक्वल होगा, सिंपल। तो ये कॉन्टिन्यूअस वाले में, मिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा कि मिक्स्ड के पास पार्शियल PMF भी है, पार्शियल PDF भी है, दोनों मिलकर वन प्रोबेबिलिटी आएगी टोटल। तो मिक्स्ड में CDF के थ्रू ही मेनली लिखा जाता है, तो उसको मैं थोड़ा कल डिफाइन करता हूँ आगे। सो आई थिंक अगर चाहो तो मैं लिख सकता हूँ एक थ्योरम, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस, मुझे कल आज थ्योरी ज्यादा हो गया नहीं, जैसे मैं इस पे एक एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो लेट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x है 1/4 when x is 1 and 3/4 when x is 2, 0 otherwise। ये क्या है, PMF है। सो दिस इज PMF, so this is PMF of x। अब मुझे CDF लिखना है इसका, CDF क्या होगा, CDF of x, so मतलब fx of x। तो सिंपल क्या करना होता है, किस किस पॉइंट पे CDF निकालना है, क्वेश्चन ये है। तो आप किस पॉइंट पे CDF निकालना चाहते हो, तो ईच पॉइंट पे निकाल सकते हो, या फिर से वही चीज सपोर्ट में क्या है इसके पास, जो यहाँ सपोर्ट है x का, अगर तुम देखोगे सपोर्ट ऑफ x इज 1 2, तो इसको वैसे तुम देखो CDF को हमेशा पूरे R पे डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा कि x लेस देन 1 है तो क्या होगा, मोर देन 1 लेस देन 2 क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 2 पे क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। सो ये देखना पड़ेगा आपको बस। तो जब ये स्मॉल x जिसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, अगर स्मॉल x की वैल्यू 1 से कम है, लेट्स से 0 है मान लो, तो 0 है इसका मतलब x लेस देन 0 हो गया। तो 0 से अगर कम है मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि तो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगी। जब x आपने 1.5 लिया तो x तो 1 वाला सेटिस्फाई करेगा, सो 1/4 आएगी। और जब आपने x को 2 से ज्यादा ले लिया, 3 ले लिया, तो x लेस देन 3, तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगी, तो दोनों को ऐड कर दो, 1 आ जाएगी, ये हो गया। सो ये तरीका है, हमें क्या करना है, CDF से PMF निकालना। अब मैं इसी क्वेश्चन में रिवर्स करके दिखाता हूँ कि मान लो CDF मेरे पास है, मुझे PMF चाहिए, तो PMF पॉइंट पे चाहिए होता है,
तो आपको देखना है कि किस किस पॉइंट पे जंप है ना। तो x लेस देन 1 पे 0 है तो 1 पे देखते हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज इक्वल टू 1 पे मान लो। तो अब मैं पीएमएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इस सीडीएफ के हेल्प से उल्टा दिखा रहा हूँ आपको। मैं मान लो ये नहीं है मुझे गिवन, मुझे यहाँ से पीएमएफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। मैं x बराबर 1 निकालूंगा। तो मैंने कहा था CDF एट 1 माइनस CDF एट 1 माइनस। अगर आप यहाँ 1 प्लस लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि CDF राइट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो राइट हैंड लिमिट एट 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। तो 1 की राइट हैंड लिमिट बताओ वैल्यू क्या है। हाँ 1/4 माइनस 0, तो ये 1/4 आ गया। तो यहाँ भी देख सकते हैं वही था। अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, तो CDF एट राइट हैंड लिमिट ऑफ 2 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 कितना आएगा। तो राइट हैंड लिमिट पे 1 है, तो 1 माइनस 1/4 जो कि आ गया 3/4। ये टोटल मिलकर 1 हो गया, तो 0 अदरवाइज, तो ये पीएमएफ आ गया। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। सेम चीजें कॉन्टिन्यूअस में होंगी। एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का भी देख लो ताकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करेंगे हम। तो क्वेश्चन 2 में मान लो ऐसा है कि पीडीएफ ऑफ x इज, अभी हमने लिखा था एक, तो वही लिख देता हूं मैं, e की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन 0, 0 अदरवाइज, ये है। अब मुझे CDF चाहिए, तो ये मुझे चाहिए CDF ऑफ x। इसका क्या फॉर्मूला था, माइनस इंफिनिटी टू x एफ एक्स ऑफ टी डी टी। बट फिर से ध्यान दो, जब पॉजिटिव है तब ये वैल्यू है, तो मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो आई हैव टू ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे मुझे माइनस इंफिनिटी से 0 और फिर 0 से x तक जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे x तक ही जाना है। तो माइनस इंफिनिटी 0, तो ये अदरवाइज का मतलब वही है कि x लेस देन इक्वल टू 0, अदरवाइज का मतलब वही है। तो इस पे वैल्यू 0 है पीडीएफ की, डी टी ऐसा कर दो। अब 0 से x, तो अगर पॉजिटिव है 0 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले पार्ट में ये यूज करना है। यहाँ टी लिखा हुआ है हमने, तो e की पावर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट करो क्या आता है, तो इसको तुम इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। करके देखो, 0 से x है ना, सिंप्लीफाई कर लो। सो ये हमारे पास आ गया CDF, है ना। मतलब उसको हम ठीक से लिखोगे तो ठीक से हम ऐसा CDF को थोड़ा सा हम उसमें लिखते हैं। तो ये तब है जब x हमने पॉजिटिव लिया है, तब कवर किया ना ये, क्योंकि x लेस देन। तो यहाँ होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स जब x पॉजिटिव है, और 0 होगा जब x नेगेटिव है, क्योंकि x अगर नेगेटिव तुम लोगे तो वो माइनस यही वाला 0 ही आ जाएगा एट द एंड। तो ये चीज़ है, तो ऐसा लिखना है। अब तुम्हें इसमें पीडीएफ चाहिए, तो हमने जैसे कहा था डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम इसको डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होता है। अब आपको अगर पीडीएफ चाहिए x का, मान लो वो नहीं दिया हो, मुझे ये नहीं गिवन है, मुझे मेरी ये गिवन है सपोज, एंड आई वांट टू फाइंड द पीडीएफ। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स, और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ CDF। तो पीडीएफ से होगा, तो कैपिटल F नोटेशन है ना, कैपिटल F इज द नोटेशन फॉर हाँ CDF, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो क्या आता है, तो 0 का डिफरेंस 0 ही होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, तो 0 और e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। चेक करो, x लेस देन 0 और x मोर देन 0, इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ जैसे मैंने इक्वल यहाँ लगा रखे, तो यही लगा देता हूँ, तो यही आ गया, सेम ही आ गया ना जो पहले था। तो ये एप्लीकेशन है जो आप लोग इजीली जानते होंगे। बट नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे, जो आज मैंने थ्योरीज कराए हैं, इस पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, मेनली जो गेट में और जैम में आए हैं, मेनली वो क्वेश्चंस होंगे। सो नेट में भी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, दो जो आर पेपर फॉर नेट, वो गेट का ढंग से तैयारी कर लोगे तो नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। नेट में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो यही स्टॉप करता हूँ अभी मैं, बाकी आप एक बार पढ़ लेना एक बारी। अगले क्लास में क्वेश्चंस मैंने रैंडम वेरिएबल का असाइनमेंट भेजे थे, मैं फिर भेज देता हूँ, आप ट्राई करो एंड देन वी कैन डिस्कस डाउट इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व कराऊंगा, आप लोग सॉल्व करके आओगे और अच्छा है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है ना, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होने चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप बता रहे हो रियल नंबर पे डिफाइन, पूरा रियल नंबर पे डिफाइन होने चाहिए फंक्शन। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं कि लेस देन, जैसे वो कह रहे थे नॉट डिफाइंड होता है, तो कोई ऐसे समझ जाएगा कि नॉट डिफाइंड है अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो।
सो लिखना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और किसी को पूछना हो आप में से कुछ तो, है ना। चलिए तो